जय गुरु जी। शिव पुराण तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रणी व वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वाशकाल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुखी महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट हैं एवं उनका मन भी दूषित विषयों के भोगों में लगा रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते हैं। वे सब कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे वह विचारी हैं। वे इस बात से पूर्णतः अनजान हैं कि ज्ञान और वैराग्य तथा सद्कर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि हैं। अन्य समुदायों के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार करने वाले धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी बड़े बुरे स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारी हैं। वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वदा शून्य हैं, जहाँ सिर्फ दुष्टों का निवास है। वाशकल नामक गांव में विंदुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो अधर्मी, दुर्मात्मा, महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचला था। वो सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु विदुंग वैश्यगामी था। इस प्रकार के कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर स्वधर्म नाश के भय कलेश से सहकर भी काफी समय तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वे भी दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारी और धर्मों से विमुख हो गई। इस प्रकार दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत समय व्यतीत हो गया। वैश्यगामी दूषित बुद्धि वाला वो दुष्ट ब्राह्मण विदुंग समयानुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वो मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उसकी दुराचारी विदुंग के मर जाने पर चंचला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ घर में रहती थी। पति की मृत्यु के बाद वो भी धर्म से गिरकर पुरुषों का संग करने लगी। सतियां विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ती हैं। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषय इस सत्य को नहीं जानता, इसलिए ये विषय के विषफल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन देवयोग से किसी पूर्ण पर्व के आने पर वो अपने भाई बंदियों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसके तीर्थ के जल के स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वो एक देव मंदिर गई। वहाँ एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां वह विचार करती हैं, वे मरने के बाद यमलोक जाती हैं तथा यमलोक के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा करते हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लौह दंडों में दागते हैं। तप्त लौह के पुरुष से उसका सत्संग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं हैं। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इसी के बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। कथा बाँचने पर ब्राह्मण देवता ने चंचला से कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। अपने प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योगों में बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई। कौन मुझ जैसे कुकर्म में लगाने वाली पापनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा फांस कर मुझे बांध कर ले जाएंगे, मैं नरक में मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े करेंगे। मैं उस महायातनाओं को कैसे सहन कर पाऊंगी? मैं इस प्रकार से नष्ट हो गई हूँ क्योंकि अभी तक मैं इस पापों में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण आई हूँ। मुझ अबला का आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक,
इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपापूर्वक उठाया। शिव पुराण 3रा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी।